आजकल बच्चे बड़े शातिर हो गए। कल मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी से। और बोले चाचा की? मैंने कहा तेरी चाची से। और बोले दादा की? मैंने कहा तेरी दादी से। बोले अच्छे हो यार, घर के ही घर में सेटिंग कर ली। वाह भैया वाह। महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे। आज शिक्षक दिवस है मित्रों, मुझे भी अपनी कक्षा का एक वाकया याद आ गया। जब मैं क्लास में पढ़ता था तो मेरी क्लास की एक लड़की को सारे बच्चे बुआ जी कह के चिढ़ाते थे। पहुंच गई साहब एक दिन प्रिंसिपल साहब के पास। प्रिंसिपल साहब हमारे बड़े खड़ूस थे। बोली सर सारी क्लास के लड़के मुझे बुआ जी कहते हैं। प्रिंसिपल साहब क्लास में आ गए, बोले कौन कहता है बुआ जी? पहले से पूछा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, सबने मना कर दिया। साहब अपना नंबर आया। बोले का भाई आशीष तुम कहते हो क्या इसको बुआ जी? मैंने कहा देखो मां साहब, जे सब जाहे बुआ जी कह सकत, मनो हम नहीं कह सके काय जे सवरे हमें फूफा जी के। महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे। वाह। होंगे हैरान परेशान जेठालाल जैसे। वाह। एक वाकया और याद आ गया क्लास का। एक मेरी क्लास में एक बच्चा पढ़ा करता था रमेश। उससे साहब हमारे एक मास्टर जी बड़ा चिढ़ा करते थे। जैसे ही वो कक्षा में घुसता उससे कोई ऐसा प्रश्न करते कि वो उत्तर नहीं दे पाता और उसको बाहर निकाल के घुटने टिकवा देते। साहब पहले दिन का दृश्य रखता हूं, जैसे ही रमेश कक्षा में घुसा मां साहब बोले काय रमेश लाल किला देखो है? बोले नहीं देखो मां साहब। बोले और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले, निकल। साहब निकाल दिया उसको। दूसरे दिन का दृश्य रखता हूं, जैसे ही रमेश कक्षा में घुसता है मास्टर जी फिर बोलते हैं काय रमेश ताजमहल देखो है? बोले नहीं देखो मां साहब। बोले और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले, निकल। साहब फिर निकाल दिया। लेकिन तीसरे दिन भगवान और नियति को यह मंजूर नहीं था कि रमेश बाहर निकलता। इससे पहले के मास्टर जी कुछ बोलते, अब रमेश बोला काय मां साहब कल्लू पहलवाने जाना? तो बोले नहीं जाने बेटा। बोले और घूमो बाहर। महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे। दीपक भाई जो बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, देश के बड़े संचालक हैं, एक बार जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई के लिए, दीपक धनादन जी। एक बार दीपक भाई की शादी नहीं हो रही थी, 40 साल के हो गए थे, हालांकि मेरी भी लेट हुई। बोले यार आशीष एक लड़की देखने चलने, हम चलो बड्डे। गए साहब एक घर में, तो जैसे ही हम लोग उस लड़की के घर में घुसे, लड़की की मां इनको देख के बेहोश हो गई। साहब पानी आनी डाल के उसको जगाया, पूछा क्या हो गया, बेहोश काय हो गई? अरे बोले 15 साल पहले जो हमें देखवे आओ थे। कि महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे। होंगे हैरान परेशान जेठालाल जैसे। और मेरी कविता पे तालियां जो ना बजाएंगे, खांसेंगे खुल खुल रोज केजरीवाल जैसे। बहुत बढ़िया। वाह भाई साहब धन्यवाद। वाह भैया आप पार्टी के हैं लगता है। एक बार पुनः तालियां बजाकर सभी बच्चे, सभी गुरुजन मुझे आदेशित कर दें। एक बार पुनः समृद्ध मंच को नमन करता हूं, आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और फिर प्रणाम करता हूं अपनी पत्नी के श्री चरणों में, जिनके आशीर्वाद से मैं कवि हुआ। और उन्हीं के चरणों में समर्पित मेरी ये कविता, जिसकी मूल पंक्तियां हैं तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। बुंदेली में भुकरने का अर्थ होता है रूठना। वैसे जहां तक मुझे पता है कि अलीगढ़ और मथुरा में सब बुंदेली समझते हैं। यदि समझते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताएं। कभी कभी खीर
कभी पुलाव पकात हो, वाह कभी कभी खीर, कभी पुलाव पकात हो, मनो बासमती चावल तुम रोज ही बनात हो। वाह हमें देव इत्तो सो, तन्नक सो, मिट्ठू सो, मिला के घी शक्कर तुम कुकर कुकर खात हो, वाह और तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जा। वाह रोटी की लोई खो नक्सासी बेलत हो, वाह रोटी की लोई खो नक्सासी बेलत हो, पटा और बेलन से क्रिकेट सी खेलत हो, जली कच्ची रोटियों में जबरई को आत हो, और हमने कचू कह दई तो बिपर बिपर जात हो। तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। वाह भैया वाह कुंभकर्णी नींद तुम रोजीना ले तो, हाँ कुंभकर्णी नींद तुम रोजीना ले तो, खर्राटे भर भर के प्राण खाए ले तो, वाह और लंबे बिछोने में हम सोए कोने में, तुम पूरे बिस्तर पे पसर पसर जात हो। वाह तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। और अंतिम पद पर आप सभी का विशेष ध्यान चाहूंगा हाँ हाँ कि नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, उठा ले तुम्हें दुनिया से हम घंटी बजा रहे हैं। नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, उठा ले तुम्हें दुनिया से हम घंटी बजा रहे हैं। यमदूत तो आ रहे हैं, तुम्हारी फोटो भी ला रहे हैं, मनो मेकअप के चक्कर में बरक बरक जात हो। वाह और तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात। क्या बात है भैया वाह 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 यदि मजा आए रहो हो तो एक बार ताली बजा के बता। हाँ स्वागत 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 सब सुन रहे हैं आपको सुनाइए। मित्रों कुछ दिन पहले हमने शायद सदी का सबसे खतरनाक समय देखा, कोरोना काल। बड़ा विद्रूपताओं से भरा दृश्य था उन दिनों। पहला लॉकडाउन हुआ, उसमें कई खट्टे मीठे अनुभव हुए। दूसरे की तो मैं चर्चा नहीं करता क्योंकि वो बड़ा बीभत्स था। तो जब पहला लॉकडाउन हुआ मित्रों, तो उसके खट्टे मीठे अनुभवों को संजोकर मैंने एक हास्य गीत तैयार किया है स्वागत भैया। कोरोना जैसे दुख भरे विषय से, और उसमें जो घटनाएं हुई उसी को मैंने अपने इस गीत में रखा है। एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, आपने सुना होगा स्वर्गीय प्रमोद तिवारी जी का, याद बहुत आते हैं गुड्डा गुड़ियों वाले दिन। हाँ उस गीत की धुन पर ये गीत आधारित है। मेरा प्रतिगीत सुनिएगा और याद कीजिएगा कोरोना के पहले लॉकडाउन को। स्वागत भैया। आप सभी की अदालत में रखता हूं कि याद बहुत आते हैं। आइए भाई साहब, स्वागत है आपका। सर आप भी बैठिए। कि याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, वाह सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन, वाह वाह अदरक तुलसी गुड़ हल्दी के काढ़ा वाले दिन, वाह और लोअर बनियान और निक्कर नाड़ा वाले दिन। वाह क्या बात है। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन। वाह एक बड़ा सुखद अनुभव हुआ साहब लॉकडाउन में। टीवी पर उन दिनों रामायण दिखाई गई। हम अपने बच्चों से कहा करते थे कि हमने बचपन में टीवी पर रामायण देखी। अब हमारे बच्चे भी अपने बच्चों से कह सकेंगे कि हमने बचपन में टीवी पर रामायण देखी। क्या प्रभाव पड़ा साहब जब रामायण टीवी पर दिखाई गई। अगली पंक्तियों में हाजिर करता हूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि बेटे बोले चलो पिताश्री धनुष बाण दिलवा दो, हाँ और पत्नी बोली आर्य पुत्र हमें स्वर्ण हिरणियां ला दो। वाह कि बेटे बोले चलो पिताश्री धनुष बाण दिलवा दो, और पत्नी बोली आर्य पुत्र हमें स्वर्ण हिरणियां ला दो। लवकुश सीता हनुमान और रावण वाले दिन, लवकुश सीता हनुमान और रावण वाले दिन, क्या बात है। श्री राम आए खुद टीवी पर रामायण वाले दिन। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, वाह सुनी सुनी गलियां सुन। उन दिनों साहब घर से बाहर निकलना मना था। यदि घर से बाहर निकलते थे तो बाहर चौराहे पर पुलिस खड़ी होती थी।
क्या होता था साहब जब बाहर निकलते थे? अगली पंक्तियों में हाजिर करता हूं, सुनिएगा स्वागत भैया, और मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। स्वागत स्वागत। कि लखन ने तोड़ी लक्ष्मण रेखा, निकला घर से बाहर। वाह, कि लखन ने तोड़ी लक्ष्मण रेखा, निकला घर से बाहर, और बाहर मिल गई पुलिस, गाड़ी का पंचर कर दिया टायर। वाह, तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन। साहब बाहर अपन बेसन लेने जाते थे ना, तो सूजी लेके लौटते थे। कि तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन, लगा रहे हैं पाम, खा रहे क्रोसिन और ब्रूफिन। वाह, याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। वाह, सुनी सुनी वाह, बड़े खतरनाक खतरनाक साहब शब्द अपन ने सुने साहब। स्वागत। लॉकडाउन, रेड जोन, क्वारंटाइन, रेमडेसिविर, ऐसे शब्द साहब कभी सुने थे? मिसाइलों जैसे नाम के शब्द साहब। इन शब्दों को पिरोकर एक बंद तैयार किया, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि भैया लौटे हाँ, रेड जोन से, हो गए क्वारंटाइन। हाय हाय, कि भैया लौटे रेड जोन से, हो गए क्वारंटाइन, और भौजी घर में आइसोलेट है, फटक रही अजवाइन। हाय हाय, वाह, कि भैया लौटे रेड जोन से, हो गए क्वारंटाइन, हाँ, और भौजी घर में आइसोलेट है, फटक रही अजवाइन। शंख मंजीरे दीपक ताली थाली वाले दिन, वाह, शंख मंजीरे दीपक ताली थाली वाले दिन, और भौजी देती कोरोना को गाली वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां। और एक बार जरा जोरदार तालियां। साहब लेकिन उन दिनों देश की अर्थव्यवस्था को समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग ने बहुत सहारा दिया। जिनकी दुकानें बंद थीं, आजकल कंपोजिट हो गई हैं, पहले देसी और अंग्रेजी अलग अलग हुआ करती। उन पे ताला लगा हुआ था साहब, सबसे परेशान वो लोग, और उन्हीं ने संभाला देश को। और मुझे तो लगता है आदरणीय सर जी, मुझे तो लगता है जब वो दुकानें बंद थी, मुझे लगता है कि लॉकडाउन शब्द की, उसको कर्फ्यू भी कह सकते थे। पहले भी जब सबको घरों में अपन डालते थे तो कर्फ्यू बोलते थे, कर्फ्यू लगाए। अब लॉकडाउन क्यों बोला था? क्योंकि उन दुकानों पे लाक लगा था और पीने वालों के चेहरे डाउन पड़े थे। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, इसलिए उसको लॉकडाउन कहा गया। सुनिएगा, मैंने उन समाज के उस प्रबुद्ध वर्ग के दर्द को अपनी इन पंक्तियों में रखा है। कि सबसे ज्यादा बुरा हुआ जब लाक हुई मधुशाला, वाह वाह, और डाउन हुए पीने वाले जब नहीं मिली थी हाला। हाय हाय, हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जल बिन, वाह, हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जल बिन। ना विस्की है ना सोडा है, ना चखना है ना जिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। बहुत बढ़िया भैया। तालियां बहुत कमजोर पड़ गई हैं आप मित्रों। ये तो मीठे से अनुभव थे, लेकिन उस पहले लॉकडाउन में एक बड़ा दुखद अनुभव था जिसने प्रत्येक भारतीय के हृदय को परेशान किया। जब हम देखते थे कि 800 किलोमीटर दूर से, 1000 किलोमीटर दूर से लोग नंगे पांव अपने घरों को लौटे थे। किसी माँ के कंधे पर उनका बच्चा था, किसी माँ के गोद में उनका बच्चा था, और मित्रों किसी किसी माँ के तो कोख में भी उनका बच्चा था। तब मैंने लिखा, सुनेगा, कि परेशान हैं वो जो निकले हैं अपने घर को, और नन्हे नन्हे बच्चे लेकर भटक रहे दर दर को। कड़ी धूप में भूख प्यास
मजबूरों वाले दिन, भाग्य में जिनके छाले हैं मजदूरों वाले दिन। भगवान करें फिर कभी ना आए लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुनी। चिंता न करो ए यार मेरे, फिर नया सवेरा होगा। सूरज की नव किरणों से फिर दूर अंधेरा होगा। फिर आएंगे हरे भरे बाजारों वाले दिन, जय गणेश और काली के। चिंता न करो ऐ यार मेरे, फिर नया सवेरा होगा। सूरज की नव किरणों से फिर दूर अंधेरा होगा। फिर आएंगे हरे भरे बाजारों वाले दिन, जय गणेश और काली के जयकारों वाले दिन। फिर मनाएंगे होली ईद दिवाली वाले दिन, फिर मनाएंगे लोहड़ी भंगड़ा वाली वाले दिन। फिर याद नहीं आएंगे हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हंसी को मैं यहाँ बरकरार रखना चाहता हूँ, इसलिए एक हंसी के ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लगातार बनाए रखेगा। उसका नाम होता है हीरा मणि वैष्णव। सबसे दूरी से वही आया है, रायपुर से चल के लगभग 24 घंटे का सफ़र तय करके हमारे बीच पधारा है। इतना हाजिर जवाब आदमी, ये भारत माता की जय कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे, वो भी देश की बात करता है। जब स्कूल में पढ़ता था तो प्रभात फेरी जब निकलती थी 15 अगस्त पे, तो ये लड़कियां आगे आगे और ये पीछे पीछे, लड़कियां आगे आगे और ये पीछे पीछे, और जोर जोर से नारे लगा रहा, देश की रक्षा कौन करेगा? ये बोले हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? लड़कियां आगे और ये पीछे, बोले देश की रक्षा कौन करेगा? ये बोले हम करेंगे। मैंने कहा कोरे कहाँ है देश? बोले वो क्या आगे जा रहा। इतना हाजिर जवाब आदमी। अभी हम एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन की आखिरी बर्थ पे हम लोग थे। हमारे सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आपस में बात कर रही। एक ने कहा तुझे कैसे लड़के से शादी करनी है? तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चलेगा। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा लड़का चाहिए? बोले अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए? बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम, इससे पहले चौथी कुछ बोलती, हीरा मणि उठा, उन 4 को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 रुपये आ जाओ तो मुझे जगा देना। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। जोरदार तालियों से आवाज दें हीरा मणि में। बजा लो भैया, अच्छे से बजा लो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सगाई हो गई है, तो योर सीट इज नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेस डिनाइड। भैया अभी बता रहे थे कुछ बात, इधर वाले भैया मेरी बता रहे थे कि इनकी पगली जो है वो ससुराल में होगी, भोपाल में होगी। एक्चुअल में दीपक भैया भोपाल से आए हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी पगली इनकी पड़ोसन बनी है। हाँ, बहुत सही हो गई। रिश्ते में दोनों साड़ू भाई हो गए लगता है। मैं जहाँ से बात खत्म हुई थी वहीं से बात शुरू करता हूँ। शिवम भैया, आप जितनी भी कविताएं थी उसमें आप अपनी प्रेमिका का बखान किए, वो इस हाल में होगी, उस हाल में होगी, जिस हाल में होगी। मैं आपको बता दूँ किस हाल में हो, वो जिस किसी भी हाल में हो, लेकिन एक बात तय है कि ये जिंदगी अब भी किसी के काम की होगी। वाह, आप लोग भी आह वाह करें। हाँ, ये जिंदगी अब भी किसी के काम की होगी,
दिल से दिए हुए किसी पैगाम की होगी, वो चांद पर भले ही किसी और को देखे। इनकी पगली की बात कर रहा हूं ना। वो चांद पर भले ही किसी और को देखे, किसी और को देखे, किसी और को देखे, पर करवा चौथ तो इसी के नाम की। पर करवा चौथ तो इन्हीं के नाम की होगी। हाँ भाई, वो सीटी जो है मैं इधर, हाँ हाँ क्या बोले भैया? अच्छा जी जी मैं समझ गया। वैसे किस चीज का असर है वो? हाँ? कौन सा ब्रांड है? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स, नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर, स्प्राइट, हेवर्ट फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर साइज, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंगफिशर, बेक पाइपर्स, 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर्स 50, मंकी 47, कैटल 5, लेवल 1, या फिर हाँ, या फिर महुआ दारू का असर है? सफेद, हाँ सफेद का असर है। देखिए 1500 किलोमीटर की दूरी से मैं चल कर आया हूँ। आप लोगों की ये आह वाह मेरी थकान मिटा देगी। मैं 4-4 पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों तक बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पिछले दिनों मैं एक अस्पताल में एडमिट हो गया। तो जैसे ही अस्पताल में एडमिट हुआ, एक नर्स जो है वो रोज मुझको ट्रीटमेंट कराने के लिए आती थी। तो मैं 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक के देखता रहा। जैसे ही मैं उसको देखता रहा, मैं उस पे मेरा दिल आ गया। तो मैंने उससे कहा, प्रपोज किया उसको 2, 3, 4, 5 बार। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उससे गुस्से में आकर कहा कि इस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे। क्या बात है? हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल। एडवांस पेमेंट नहीं भाई, इसी चक्कर में विजय माल्या निपट गया कि इस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे। हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल, बढ़ते हैं आजकल, बढ़ते हैं आजकल। लड़की है या पेट्रोल बस इतना बता मुझे। तो भाई साहब उस लड़की ने जवाब दिया। जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना। उसने कहा कि अब दूध पे दही पे घी पे भीजिए सिटी, लग तो गया है गम खुशी पे भीजिए सिटी। अब दूध पे दही पे घी पे भीजिए सिटी, लग तो गया है गम खुशी पे भीजिए सिटी। मोदी के राज में तुझे सस्ती मिलूंगी क्या, मोदी के राज में तुझे सस्ती मिलूंगी क्या, सस्ती मिलूंगी क्या, सस्ती मिलूंगी क्या। अब तो लगेगा आशिकी पे भीजिए सिटी। इस प्रकार की स्थिति। अच्छा भाई साहब, मैं तो छत्तीसगढ़िया कवि और ऊपर से कवि आदमी। मैंने उसको जवाब दिया, जो जवाब उसको दिया वो जवाब ठीक ठाक लगे तो आप लोग बताना। आप अपने पुरुष होने पर और मुझे मेरे महापुरुष होने के भ्रम पर तालियां बजाना और इस बात पर मुहर लगाना कि मैंने उसको जवाब दिया कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। वाह, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। वाह, क्या बात है। चौथी पंक्ति पर उछलना और बताना। नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा। जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या। वाह भैया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। क्या ज्ञान बांट रहे हो। ज्ञान महाविद्यालय में आया हूँ भैया। ज्ञान महाविद्यालय में मैं ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा, ये जो सीटी बजा रहा है ये बजा कहाँ से रहा, मेरी समझ में नहीं आ रही है।
कौन सी दिशा की सीटी है भगवान कसम। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पैदा हुआ व्यक्ति है। सुना भैया, लोकसभा की आप बात करेंगे तो वो सीटी के साथ साथ आंख मारना भी शुरू कर देगा। मेरे सामने मेरे कैमरामैन भैया खड़े हैं, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, सवेरे से साथ घूम रहे हैं। अच्छा, ये कैमरामैन लोगों की स्थिति भी अजब गजब की होती है भाई साहब, आपको बता दूं, हाँ कसम से बता रहा हूं कि शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, कि शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हैं ये, और फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं। अच्छा, हमारे बड़े भैया बहुत शानदार, आपने माइक सेट किया है, माई के लाल को प्रणाम करता हूं। मैं जानता हूं आपकी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। हमारे माइक वाले भैया हैं, उनकी स्थिति क्या है सुने। उनकी स्थिति ऐसी है कि दुख में भी रोज खुशियों की महफिल सजा रहे, अपना नहीं तो गैरों का ही घर बसा रहे, और जब से बजाई प्रेमिका ने बैंड साइन है, जब से बजाई प्रेमिका ने बैंड साइन है, हाय बैंड साइन है, हाय बैंड साइन है, तब से उसकी याद में डीजे बजा रहे। वाह, तब से ये उनकी याद में डीजे बजा रहे। इस प्रकार की स्थितियां। हालांकि मैं आप लोगों के सम्मान में एक बात ये भी बोल देता हूं कि हम जैसे छोटे मोटे कलाकार जो होते हैं वो कैमरामैन और साउंड वाले की वजह से ही देश दुनिया तक घूम पाते हैं। एक बार आप इन दोनों के सम्मान में तालियां बजा दें। इस प्रकार की स्थितियां हैं। अच्छा, शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं ज्ञान महाविद्यालय परिवार को और सारथी परिवार को सादर साधुवाद देता हूं। और मैं देखिए आप लोगों के बीच कोई ज्ञान व्यान की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान की बात करने के लिए मुझे पेमेंट किया ही नहीं गया है। नहीं, सच मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं तमाम शिक्षकों के नाम पता नहीं कौन कवि है, उनकी दो पंक्तियां रखता हूं कि शी से शिष्टाचारी बनकर श से क्षमावान है। वाह, शिक्षक कौन होते हैं भैया, इसको एज इट इज रहने दो, थोड़ा सा इको दे दिए रहो, है ना। कि शी से शिष्टाचारी बनकर श से क्षमावान है, और क से कर्तव्यनिष्ठ होकर शिक्षक कहलाता महान। वाह वाह। एक बार आप सभी अपने शिक्षकों के नाम तालियां बजा दें। अरे यार, इससे ज्यादा तो मेरी होने वाली लुगाई मुझे कूट लेती है। कूटना है तो थोड़ा ढंग से कूट के बजाओ यार। हालांकि सर, मैं आपको बता दूं, आजकल शिक्षक होना भी, टीचर होना भी कोई मामूली बात नहीं है। बहुत टेंशन का विषय है। पहले मैं भी टीचर हुआ करता था, तो एक दिन कक्षा 6वीं में गया, तो जैसे ही कक्षा 6वीं में गया तो वहाँ एक बच्चा पीछे से, वो जो सीटी बजा रहा है वही वाला होगा लग रहा है, उसी टाइप का लड़का जो है पीछे से खड़ा हो, पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगा, अद्भुत, अलौकिक, शानदार। मैंने उसको खड़ा कराया। मैंने कहा, बेटा लौकिक का मतलब क्या होता है? उसने कहा, सर जहां लौकी की सब्जी नहीं बनती। मैंने उससे दूसरा सवाल किया, तू इतिहास के बारे में क्या जानता है? उसने कहा, सर इतिहास के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। 3 साल पहले कालू की दीदी मोहन के भैया के साथ भाग गई थी। 2 साल पहले सरपंच का बेटा एक महिला से छेड़छाड़ के चक्कर में अंदर जा चुका है, और अभी कुछ ही दिन पहले प्रिंसिपल सर का चक्कर इतिहास वाली मैडम के साथ चल रहा था। ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ज्यादा खुश मत हो। कुछ ही दिन पहले इतिहास वाली मैडम का चक्कर प्रिंसिपल सर से चल रहा था। इस चक्कर में उनका ट्रांसफर हो गया, और उस चक्कर में आप यहाँ आए हैं। इस प्रकार की स्थितियां। आजकल बच्चे नहीं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं सर। टीचर बनना और शिक्षक बनना आज के डेट में कोई आसान काम है ही नहीं। मैंने एक दिन अपने भतीजे से कहा कि बेटा इस बार एग्जाम में तुम्हारे 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा, चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा, बाप से मजाक करता है बे? उसने कहा, शुरू किसने की थी?
आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। टीचर बनना कोई आसान काम नहीं है। अभी पिछले दिनों की बात है, भैया के घर में बैठा हुआ था, भोपाल में कार्यक्रम से लौटे उसके बाद बैठे हुए थे। भैया ने मुझसे एक सवाल पूछा कि हीरा एक बात बता यार, ये प्यार शादी के पहले करनी चाहिए या शादी के बाद करनी चाहिए? तो इन पीछे से इनका 4 साल का बेटा बोला, पापा शादी प्यार आप शादी के पहले करो या शादी के बाद करो, दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए। बताओ भला, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। आजकल टीचर बनना ही बहुत मुश्किल हो गया। हाँ भैया, नहीं इस प्रकार की स्थितियां हैं। मेरा भतीजा जो है वो स्कूल टेस्ट में फेल हो गया। वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के घर आया, अपने पापा को दिखाया। उसके पापा बोले कि इस बार एग्जाम में तू इस बार एग्जाम में तू फेल हो गया है, आज के बाद तू मुझे बाप मत बोलना। तो मेरा भतीजा जो है कितना होशियार है समझिए, उसने कहा कि पापा मैं स्कूल टेस्ट में फेल हुआ हूँ, डीएनए टेस्ट में नहीं। बताओ भला, इस प्रकार की स्थितियां। तालियां आप लोगों की कमजोर है, एक बार बजाएं। मैं आपको और सुनाता हूं। देखिए, मैं जिस अस्पताल में भर्ती हुआ था, बाद में वो लड़की जो है मुझसे सेट वेट हो गई। सेट ऐसी हुई, वो नर्स थी। तो मैं पहले ही दिन उससे पूछा, मैं उसका नाम नहीं जानता था। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया कि इस दिल को आईसीयू से बिल्कुल न तोलिए, नीडिल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए। वैसे हमारा नाम है वर्षा मगर यहाँ, क्या बात है, वैसे हमारा नाम है वर्षा मगर यहाँ, वर्षा मगर यहाँ, वर्षा मगर यहाँ, हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। वाह, इस प्रकार की। अच्छा, कहानी इधर ही खत्म नहीं हुई भाई साहब, हमारी सगाई वगाई हो गई और उसके बाद जो है एक दिन मैं उनके यहाँ गया हुआ था। तो जैसे ससुराल में गया हुआ था, मैं कई बार उसको नाम लिया। क्या हुआ सुनिए कि उसकी गजब अदाएं मेरे दिल को भा गई। क्या बात है, ऐसी शांति से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा हल्ला गुल्ला करते रहे, आह वाह करते रहे। हाँ, टाइमिंग का ध्यान रखें कि उसकी गजब अदाएं मेरे दिल को भा गई, मेरे दिलो दिमाग पे वो खूब छा गई। क्या बात, 100 बार नाम लेने पे जो चूं तलक न की, 100 बार नाम लेने पे जो चूं तलक न की, चूं तलक न की है, चूं तलक न की। 100 बार नाम लेने पे जो चूं तलक न की है, चूं तलक न की है, चूं तलक न की। सिस्टर सुनो कहा तो दौड़ कर ही आ गई। अच्छा भाई साहब, मैं आप लोगों को बता दूं, नाम से कुछ लेना देना नहीं है भैया। नाम का हमारे देश में केवल एक ही जगह काम आता है, कुंडली मिलाने के टाइम पे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों को तर्क देता हूँ कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। क्या बात है, और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है, गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और खुशबू है नाम जिस लड़की का, खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। और वर्षा है नाम जिस लड़की का, वो तो बस वर्षा है नाम जिस लड़की का, वो तो बस अपनी जुबान से बस आग बरसाती है। वाह भैया, वाह वाह वाह। वर्षा है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबान से बस आग बरसाती। इस प्रकार की स्थितियां हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आदरणीय गोयल जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने सजाया है। आप चाहते तो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर और किसी फिल्मी स्टार को बुला सकते थे, लेकिन आपने कवि सम्मेलन कराया। बहुत अच्छी बात है, चूंकि आपका बजट कम था इसलिए आपने कवि सम्मेलन चुना। मैं आपके इस विशेष ध्येय को प्रणाम करता हूँ। और ये सब हंसने हंसाने की बात है,
मैं चाहता हूं एक बार इस साहित्य महोत्सव के लिए जो शिक्षक दिवस के अवसर पर आदरणीय गोयल जी ने सजाया है, इसके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। देखिए, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है कि क्या बताएं। आज एक LIC वाला आदमी जो होता है वो दूसरे आदमी के सामने बैठ करके उसके मरने के फायदे गिनाते रहता है, और अगर आप 15 मिनट उसके पास बैठ जाओ तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में है। नहीं, कसम से बता रहा हूं भाई साहब, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। वाह। कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद करे 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे, और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम। मैं जानता था इसमें आएगी करके, अगली पंक्ति पे ढंग की आएगी और देखना कि इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना, रील पतली कमरिया पे ही बना रहे। इस प्रकार की स्थितियां, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है भाई साहब, इतनी तेजी से बदल रहा है, मैं क्या बताऊं। अभी मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं। पिछले बार उत्तर प्रदेश में जब चुनाव का रिजल्ट आया तो जैसे ही रिजल्ट आया योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो एक आशिक, हमारे ये शिवम भैया टाइप के आदमी जो है, उन्होंने अपनी प्रेमिका से कहा कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। वाह। कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। क्या बात है भैया। मैं समझ गया सर, दरअसल वो आशिक आप ही थे। मैं जब आपके दिल की बात कहने लगा तो आपसे रहा नहीं गया। मैं आपके इस चेतना को प्रणाम करता हूँ। तो जैसे ही यूपी में योगी जी की सरकार आई तो हमारे भैया जी ने कहा कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। और जो जो हंसते थे कल तेरा मेरा हाल देखो, उसको कसम से रुला के मार डालेंगे, उसको कसम से रुला के मार डालेंगे, उसको कसम से रुला के मार डालेंगे। और डरना नहीं पुरानी हो चुकी कहावतों से, डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे, डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे। और पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में, तो पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में, तो बाबा बुलडोजर चला के मार। वाह भैया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा बुलडोजर चला के मार डालेंगे। इस प्रकार की स्थितियां। स्वागत, बहुत पानी पी पी के तुम मारो। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, सच बता रहा हूँ सर, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले पुराने समय में होता क्या था, जब लड़की देखने जाते थे तो लड़कियों से पूछा जाता था कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो वो जवाब देती थी जैसे हमारे मम्मी पापा हमको लड़का ढूंढ के दे दे हम उनसे ब्याह कर लेंगे। आजकल जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है, आप किसी लड़की को पूछ दो कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो वो क्या जवाब देती है सुनिए। मैंने एक लड़की से पूछा, यार एक बात बता तुझको कैसा लड़का चाहिए, तो उसने कहा कोई भी चलेगा बस तेरे छोड़। मैंने कहा ठीक है, मेरे को छोड़ के कोई भी चलेगा, लेकिन कैसा चाहिए ये तो बता। तो उसने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। क्रश समझते हो ना? हाँ, कैसे नहीं समझोगे, अलीगढ़ वाले हो, समझोगे ही कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। और लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और इस बार ढंग की बजाना तुम लोग
कि लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। वाह 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 वाह, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह। छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। अच्छा, हम लड़कों के साथ तो हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। कसम से आपको बता रहा हूँ कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे, और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। नहीं, आप सुने होंगे कि किसी के घर बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं हमारे घर साक्षात लक्ष्मी आई है, सरस्वती आई है। आज तक आपने कभी सुना कि हमारे किसी लड़के के जन्म होने पर यह कहा जाता हो कि हमारे घर साक्षात विष्णु आए हैं, साक्षात शंकर जी आए हैं? अपने को तो काल ने नहीं समझा जाता है भाई साहब। नहीं, जितने भी बड़े लोग हैं ये लोग कहते हैं कि बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है, तो हम बेटे क्या चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं? नहीं, लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो हम लड़के क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? नहीं, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। एक दिन क्या मैं गलती से एक लेडीज वियर में पहुंच गया, जैसे उस लेडीज वियर में पहुंचा मैं टेंशन में आ गया, मैं यहाँ क्या लूं। लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़िया कवि, ऊपर से कोरबा का कवि। कोरबा मतलब क्या है? ऊर्जा धानी। ऊर्जा धानी मतलब टोटल टाइम बैटरी फुल। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में मैं काम करता हूं, तो मैंने अपना दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया, और मैंने कहा कि भाई साहब कुछ दिखा दो। उसने कहा क्या दिखा दूं? मैंने कहा कुछ कपड़े दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कपड़े ही मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास जो है वो दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, स्वेटर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, टिकी टॉप, स्विमसूट, ट्रैक सूट, जंपसूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकन कली, शरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, सब है। आपको क्या चाहिए ये बताओ? नहीं, इसको रटने में ही 9 महीने लग गए थे भाई साहब। इतने में तो देश की जनसंख्या बढ़ जाती। ढंग से बजाओ यार, बजाना है तो। मैं कसम से बता रहा हूँ। अच्छा, हम तो लड़के, दीपक भैया अपन तो लड़के, अपने को तो चड्डा, बरमूडा, निक्कर और कैपरी में अंतर नहीं पता। अपन क्या बताएं यार, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। अच्छा, अपन तो इतने शानदार हैं, इतने शानदार लड़के हैं कि देखो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। और ये मैडम जो है, आप लोग क्या करती हैं? हेयर बोटॉक्स, हेयर कैरेटिन, हेयर ट्रीटमेंट, ये सब करते हैं। अपन क्या 1 रुपये का नवरत्न तेल लेते हैं, आधा सर पे लगाते हैं, आधा चेहरे पे लगाते हैं, बॉडी लोशन, क्रीम और तेल, तीनों का पैसा बच जाता है। और मैं तो ब्राह्मण आदमी, अपने यहाँ तो चिकन भी नहीं बनती है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। नहीं, कसम से बता रहा हूँ, बाहर से मंगवाना पड़ता है हमारे बिना प्याज का। हाँ, बिना लहसुन प्याज का। तो और मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो महीने में जो है वो 25 दिन पत्ता गोभी की ही सब्जी बनती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मेरा चेहरा देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, खा खा के पत्ता गोभी जैसे ही चेहरा हो गया। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हर जगह शोषण हो रहा है। कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे, और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। और बेटी तो पराए घर जाएगी, ये बोल बोल गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। मैं कॉलेज के दिनों में था, मेरे साथ स्थितियां इतनी गड़बड़ हुई। सर आप मेरे सम्मान में खड़े हो गए, मैं आपकी इस भावना को प्रणाम करता हूँ। जी जी जी, आपने अमूल्य समय दिया, इसके लिए पुनः प्रणाम। मैं कॉलेज में था भाई साहब, मेरे साथ क्या हुआ आपको मैं बता रहा हूँ कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई, धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। और 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई, बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई, बेहिसाब बेहगज बेहिसाब 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेहिसाब बेसबब
अपडेट हो गई और लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई, कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। बाद में वही भोपाल गई है ना भैया की पड़ोसन बन के। देखिए ऐसी शुभकामनाएं मिलती नहीं हम। हालांकि देखिए हम बेटियों का, महिलाओं का, पत्नियों का, प्रेमिकाओं का कितना भी उपहास कर लें, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं इस महफिल से। हमारे छत्तीसगढ़ के एक कवि हैं भाई मयंक शर्मा जी, उनकी पंक्तियां मुझे याद आती है और मुझे तालियों की अंतिम विदाई देना। मैं जितनी देर हो सका हंसाने की कोशिश किया, अब मैं कुछ गंभीर बात यहाँ से कह कर जाना चाहता हूँ कि बेटियाँ आखिर होती क्या है। कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियाँ रजाई खोजती रही। आप सबकी तालियां छत्तीसगढ़ के दुर्ग के उस मयंक शर्मा जी तक पहुंचे जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी है कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। और उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। और सांसों का प्रवाह गर मंद मंद पाया कभी, सांसों का प्रवाह गर मंद मंद पाया कभी, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही। और बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। और आइए अब हम अंतिम कवि के रूप में मैं चाहता हूं कि मुकेश मासूम जी जो कि मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं, आपने एक भजन बहुत पहले से सुन रखा होगा, मुझे लगता है कि देश के सबसे प्रसिद्ध भजनों में वो भजन आता है, पंखड़ा तू उड़ के जाना पावागढ़ रे, महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। ये भजन लिखने वाले भाई मुकेश मासूम आज हमारे बीच बैठे हैं। देश के बड़े नामी कवि हैं, बड़े प्यारे गीतकार हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आप आवाज दें भाई मुकेश मासूम मुंबई। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। विलंब से आने के लिए आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए सीधे सीधे चार पंक्तियों से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है। वाह! ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है। वाह! ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है। और पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने तुमको ही सरकार बनाकर रखा है, तुमको ही सरकार बनाकर रखा है। आइए निवेदन करता हूँ, पैरोडियों का आदेश हुआ है। मैं एक आध दो पैरोडी आप लोगों के बीच। पैरोडी एक्चुअल होती क्या है, कुछ फिल्मी गाने जो किसी काम के नहीं होते, कभी उन पर कुछ ढंग का काम करके आपके होठों तक मुस्कान लाता है। बस निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। चंद्रयान की बात अभी बिटिया ने की और 2 तारीख को सूर्ययान भी चला गया है। एक नई ताजा पैरोडी आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनिएगा। कि इसरो ने चंद्रयान भेजा, ध्वज अंबर तक फहराया है। इसरो ने चंद्रयान भेजा, ध्वज अंबर तक फहराया है। प्रक्षेपण कक्षा में करके भारत का मान बढ़ाया है। कि इसरो ने चंद्रयान भेजा, ध्वज अंबर तक फहराया है। प्रक्षेपण कक्षा में करके भारत का मान बढ़ाया है। तो आदित्य चला अब दिनकर पर, सबके सीने का माप बढ़ा। आदित्य चला अब दिनकर पर, सबके सीने का माप बढ़ा।
पॉइंट L1 पर जाकर सूरज को देगा अर्घ चढ़ा। तो इस माटी को वंदन है, शत 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 अभिनंदन है। इस माटी को वंदन है, शत 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 अभिनंदन है। सब बोलो रे वंदे मातरम, सब बोलो रे वंदे मातरम। बहुत बढ़िया भाई साहब, चंद्रयान पहुंचा। पाकिस्तान से भी बहुत सारी खबरें आई, आपने हमने सबने सुनी है। एक पैरोडी ताज़ा और फिर उसके बाद जिस विधा में मैं होता हूँ वही शुरू करता हूँ। स्वागत भैया। कि अरे पाक वालों सुधर जाओ सालों, अरे पाक वालों सुधर जाओ सालों, कि बुरा वक्त तेरा करीब आ रहा है, बुरा वक्त तेरा करीब आ रहा है। और ये कश्मीर वाला सपन भूल जाना, ये कश्मीर वाला सपन भूल जाना, कि पीओ के भी भारत में विलय हो रहा है, पीओ के भी भारत में विलय हो रहा है। और बंद सुनिएगा कि न घर में है आटा न नल में है पानी, बड़ी दुख भरी है तुम्हारी कहानी। हाँ, बड़ी दुख भरी है तुम्हारी कहानी। तो कोई आका बुला लो, ये हैंड पंप बचा लो, कोई आका बुला लो, ये हैंड पंप बचा लो। गदर 2 में सन्नी देवरा। चलने दो यही। बहुत 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 आभार, आपने निश्चित रूप से मेरी जो थकान थी उस थकान को कम कर दिया है। आइए निवेदन करता हूं कुछ पंक्तियां पारंपरिक रूप से। अरे पैरोडी कि हाल क्या है युवाओं का देखो जरा, हाल क्या है युवाओं का देखो जरा। ये मोबाइल चलाना गजब ढा गया, हाल क्या है युवाओं का देखो जरा। ये मोबाइल चलाना गजब ढा गया, और ये तो कीपैड में ही बिजी कम न थे, ये तो कीपैड में ही बिजी कम न थे। उस पे इंटरनेट आना गजब ढा गया, हाल क्या है युवाओं का देखो जरा। कोई इंस्टा पे, FB पे, ट्विटर पे है, कोई इंस्टा पे, FB पे, ट्विटर पे है, कोई व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक पर, कोई व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक पर। और गेम PUBG चलाना तो फिर ठीक था, गेम PUBG चलाना तो फिर ठीक था, उस पे सीमा। बहुत 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 आभार, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए एक दो पैरोडियां और आप लोगों के बीच। सर मुझे थोड़ा समय का ध्यान रहता नहीं है, आप तो बता दीजिएगा। आइए निवेदन करता हूँ। पिछले दिनों भाई साहब हमारे तो क्या भारत जोड़ो यात्रा निकली थी मध्य प्रदेश में, आई थी तो पूरे देश में, MP में भी आई थी, उज्जैन में मफतलाल जी, बढ़िया राहुल साहब आए
इतना बढ़िया भाषण दिया भाई साहब, इतना बढ़िया भाषण दिया, मैं तो फैन हो गया उनका। अच्छा हमारे तो क्या वो कुल देवता है? नहीं, हास्य कवियों की दुकानदारी जो उनसे चल रही है। तो बढ़िया भाई साहब, इतना बढ़िया भाषण दिया उन्होंने। बोले मध्य प्रदेश की इतनी बुरी हालत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। बोले मध्य प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी है, मध्य प्रदेश में इतनी भूखमरी है। बोले मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ लोग कोयला तक खा रहे थे। तो वो नीचे से एक श्रोता चिल्लाया, बोले कोयले नहीं रहे, सिंगाड़े हैं, सिंगाड़े। चुनावों में कब तक हराओगे मोदी। वाह, वहां से काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। है चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी। कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी। आभार आभार आभार। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। भारत को जोड़ूंगा, बीजेपी तोड़ूंगा, तुमको न छोड़ूंगा मम्मा कसम। मैं 24 की ऐसी तैयारी करूंगा, फिर मैं घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर। वाह, 2000 का नोट बंद कर दिया भाई साहब मफतलाल जी। वो भाजपा वाले को जीने नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले पट्टे हर रोज पूछते उनसे, बोल क्यों रे बंद क्यों किया 2000 का नोट। अच्छा उनको मालूम नहीं बेचारों को, उनको खुद को ही नहीं पता कि कैसे बंद कर दिया। क्या जवाब दें वो, उनकी खुद की पूंजी अटक गई। कि घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर, बिस्तर बना रखे थे नोट जोड़ जोड़ कर। ऐसी आई फिर खबर नोटबंदी का असर, आया है मोदी ने खोदी बेईमानों की कबर। हाँ अब तो नोटों की, हाँ अब तो नोटों की फोटो पे हार चिपकाए दिए फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। अब तो टिंग डिंग 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 डंग 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 टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार टन 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 टन। खत्म हुई कमेंट्री यार, बजने लगी घंटी यार टन 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 टन। राम नाम जपना और माल सारा अपना, जो देखते थे भारत को लूटने का सपना। अरे उनकी ना वैलिडिटी बची नहीं गारंटी टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार टन। बोलिए सत्यनारायण भगवान। दूसरे अध्याय में कवि मुकेश मासूम कहते हैं कि भारत में जब कोरोना जैसी महामारी आई, भाई साहब 23 तारीख को लॉकडाउन लगा था। 25 तारीख को मेरे मोहल्ले के 2 छोरे बढ़िया नए कपड़े पहने, सेंट परफ्यूम लगा लगू के मोटरसाइकिल से, और मैंने कहा क्यों रे किधर? बोले सिटी जा रहे हैं। मैंने कहा वहाँ तो लॉकडाउन लगा है। बोले जभी तो लॉकडाउन देखने जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब वो लॉकडाउन देखने गए, फिर लोग उनको देखने गए। मतलब लॉकडाउन में ऐसी स्थिति थी भाई साहब, आदमी अगर बेसन लेने जा रहा तो भी सूजी लेके ही आता था। वो बड़ा संकट था। अच्छा मैं गया उनकी खबर लेने, तो मेरे को किस्सा सुना रहे हैं पट्टे। मैंने क्यों रे क्या हुआ?
बोल कूटा कूटा कोरोना में से कूटा। ऐसा नहीं, एक बार ढंग से बजाओ तालियां। हो कूटा कूटा कोरोना में ऐसे कूटा, क्या कहना है भाई? कि फिर उठ ना पाया। अरे टूटा टूटा जगह जगह से ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अरे डंडे से जूते लात से पूजा हुई निरात से, आंखों में भर के आंसू जिगर के कहता रहा मगर उल्लू के पट्ठों सुन लो, उल्लू के पट्ठों। बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से आप बहुत आनंद से सुन रहे हैं। आइए कुछ एक मुक्तक में, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, कार्यक्रम काफी लंबे समय से चल रहा है, मैं 2-4 मुक्तक पढ़ के और एक गीत आप लोगों के बीच रखता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। जब प्रेम के नाम पर पाखंड होता है, एक बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तब कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। जी भैया। कि यूं बदलने लगा क्यों हवा का चलन, यूं बदलने लगा क्यों हवा का चलन, और हाथ मिलते रहे पर न मिल पाए मन। प्रेम राधा या मीरा सब है कहाँ, क्या कहना? प्रेम राधा और मीरा सब है कहाँ, प्रेम बस रह गया देह का चमन। प्रेम राधा और मीरा सब है कहाँ। बहुत अच्छे। और जब एक बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तब निवेदन करता हूं, साहब सुनिएगा। कि सच्चा प्यार जमाने में यारों मुश्किल से मिलता है। बहुत सुंदर। आप लोग विशेष रूप से सुनना मित्र मेरे, संभल कि सच्चा प्यार जमाने में यारों मुश्किल से मिलता है, और सुंदर चेहरे लाखों पर काबिल मुश्किल से मिलता है। सुंदर चेहरे लाखों पर काबिल मुश्किल से मिलता है। बहुत अच्छे। और लिव इन रिलेशन के युग में किस पर कैसे विश्वास करें, लिव इन रिलेशन के युग में कैसे किस पर विश्वास करें। अरे गले भले मिलते हो हम पर दिल मुश्किल से मिलते हैं। गले भले मिलते हो हम पर दिल मुश्किल से मिलते हैं। बहुत अच्छे। कि जहां में हर किसी को एक सी किस्मत नहीं मिलती, जहां में हर किसी को एक सी किस्मत नहीं मिलती, हर एक दिल को वफाओं की यहाँ कीमत नहीं मिलती, और बहुत मुश्किल है जीवन का समंदर पार कर लेना। बहुत मुश्किल है जीवन का समंदर पार कर लेना, यहाँ केवल तमन्नाओं से ही जन्नत नहीं मिलती, यहाँ केवल तमन्नाओं से ही जन्नत नहीं मिलती। मैं एक गीत, आइए गीत निवेदित करता हूँ आपके सामने के। आइए, रक्षाबंधन का त्योहार अभी गया है, जिनकी पत्नियां वापस आ गई हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। मेरी अभी तक नहीं आई है, और लगभग हर जगह यही स्थिति है भाई साहब, कि आप रक्षाबंधन के बाद लेने जाओ या लेने का आने का कहो तो यही उधर से जवाब यही आता है, बोला अभी तो जन्माष्टमी और हो जाने दो। तब एक गीत की सिचुएशन बनती है, गीत निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। पड़ा है सूना घर परिवार, वाह मित्र तुम्हारी भी होगी इसलिए ध्यान से सुनो। पड़ा है सूना घर परिवार,
अधूरा तुम बिन है संसार। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ। पड़ा है सूना घर परिवार, अधूरा तुम बिन है संसार। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ। तुम ही तो हो घर की सरकार, तुम्हारा हूँ मैं चौकीदार। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ। लेकिन भाई साहब इतनी चमचागिरी करने के बाद भी श्रीमती जी आने को तैयार नहीं है। तब निवेदन करते हैं, सुनिएगा। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ। पत्नियों का लगभग तर्क यही होता है कि मैं मायके में हूँ तो थोड़े दिन आराम कर लूँगी, तुम्हारे यहाँ तो इतना काम होता है, जिस दिन से आई हूँ 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती मेरे को। तब निवेदन करता हूँ, चलो अब मान भी जाओ। पति कहता है कि हर रोज सवेरे उठकर खुद चाय बनाऊंगा मैं, हर रोज सवेरे उठकर खुद चाय बनाऊंगा मैं। तुम चैन से सोती रहना, 9 बजे उठाऊंगा मैं। तुम चैन से सोती रहना, 9 बजे उठाऊंगा मैं। करूंगा बच्चों को तैयार, छोड़ दूंगा स्कूल भी यार। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ। लेकिन भाई साहब इतनी बातों का भी कोई असर होता नहीं है। वो फिर मनाने की कोशिश करता है, श्रीमती जी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो आदमी कुर्ते कलपते उनने आखिरी प्रयास किया। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ। कि तुम खून चूसती रहना, मैं उफ भी नहीं करूँगा। तुम खून चूसती रहना, मैं उफ भी नहीं करूँगा। क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूँगा। क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूँगा। भले ले लेना झुमके हार, भले ले लेना झुमके हार, या साड़ी मैचिंग की 2-4। वाह, चलो अब मान भी जाओ, बढ़िया, वाह वाह, चलो वाह, अब मान भी जाओ। क्या बात है भैया, वाह वाह।